नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। क्या भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए अमेरिका चुनाव आयोग को फंडिंग कर रहा था? इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। जरा आप अपने स्क्रीन पर इस हेडलाइन को देखिए। यहां कहा जा रहा है कि मस्क लेड डोज स्क्रैप्स 21 मिलियन यूएस डॉलर एड फॉर वोटर टर्नआउट इन इंडिया। इस खबर के क्या मायने हैं? क्या भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विदेशी हस्तक्षेप हो रहे थे? बीजेपी ने खुद इस मामले में हैरानी जता दी है। 21 मिलियन डॉलर आखिर कौन ले रहा था? क्या भारत सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि अमेरिकी सरकार की तरफ से ऐसी मदद मिल रही है? अगर आपको यकीन ना हो तो वो डोज जिसका नेतृत्व एलन मस्क करते हैं, यहां देखिए, एलन मस्क के द्वारा ही है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। और इसने ही सबसे पहले यह जानकारी दी है, जरा देखिए, यूएस टैक्स पेयर डॉलर्स वेयर गोइंग टू बी स्पेंट ऑन द फॉलोइंग आइटम्स ऑल व्हिच हैव बीन कैंसिल्ड। इसमें बहुत सारे कंट्रीज के नाम है और किस मद में कितना रकम खर्च किया जा रहा है, कितना फंड दिया जा रहा है, उन सब पर रोक लगाई गई है। इसमें अगर आप बढ़ते हुए आएंगे तो आपको यहां दिखेगा, यहां से 486 मिलियन का पूरा हिसाब है डॉलर का। देखिए, 486 मिलियन यूएस डॉलर टू द कंजोर्टियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस। फिर कहा जा रहा है स्ट्रेंथनिंग के लिए, इंक्लूडिंग 22 मिलियन यूएस डॉलर फॉर इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल प्रोसेस इन मोल्डोवा एंड 21 मिलियन यूएस डॉलर फॉर वोटर टर्नआउट इन इंडिया। और कई राज्यों में राजनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए और इंडिया में वोटर टर्नआउट के लिए 21 मिलियन यूएस डॉलर यह संस्था फंडिंग कर रही थी। अब इसको लेकर खुद बीजेपी वालों ने जो खेल खोला है उस पर ही बड़ा सवाल भी खड़ा होगा। यह संस्था डोज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है। अब यहां से उस रिपोर्ट पर आए कि क्या कहना चाह रहे हैं अमित मालवीय बीजेपी वाले, वो समझना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर चुनाव आयोग को इतनी बड़ी फंडिंग प्राप्त हो रही थी तो फिर वो वोटर टर्नआउट को लेकर इतना विवादों में कैसे घिरता गया है, कब यह सब कुछ हुआ है, वही यहां पर समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके लिए एनडीटीवी के इस हेडलाइन को देखिए। एलन मस्क के डोज ने भारत में मतदान प्रतिशत के लिए 21 मिलियन डॉलर का दान दिया, भाजपा ने जवाब दिया। क्या कहा जा रहा है? अपनी घोषणा में डोज ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 21 मिलियन डॉलर चुनाव और राजनीतिक प्रक्रिया सुदृढ़ीकरण के लिए कंजोर्टियम को आवंटित 486 मिलियन डॉलर के बड़े बजट का हिस्सा था। अब यहां से खबर आपको और व्यापक तौर पर समझने की जरूरत है। जरा देखिए, अमित मालवीय ने उसी हिस्से को कोट किया है कि 486 मिलियन यूएस डॉलर जो कंजोर्टियम के लिए दिया गया इलेक्शन और पॉलिटिकल प्रोसेस को मजबूत करने के लिए अलग अलग देश में, उसी में से 21 मिलियन इंडिया को अगर दिया गया है तो ये निश्चित तौर पर भारत के चुनावी प्रोसेस में एक्सटर्नल इंटरफेरेंस माना जाएगा। और इससे किसको फायदा मिल रहा था? तो फिर उन्होंने आगे लाइन जोड़ा है, नोट द रूलिंग पार्टी फॉर श्योर। अब सबसे कमाल की बात यह है कि ये अमित मालवीय क्या बिना सोचे समझे कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने ही अगले पोस्ट में जो जानकारी दी है उसके बाद वर्तमान में जो मोदी सरकार है, जो अभी अभी अमेरिका में ट्रंप साहब से मिलकर आए हैं, इस वजह से मैंने उनकी यह तस्वीर भी लगा दी थी कि एलन मस्क से भी मिल लिए, ट्रंप से भी मिल लिए और दोनों ने मिलकर झटका दिया है। ट्रंप ने एलन मस्क के कहे अनुसार कबार F-35 जेट इन्हें बेचने की डीलिंग करनी शुरू कर दी है। और वहीं दूसरी तरफ आप जानते हैं कि एलन मस्क ही डोज का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने 182 करोड़ 21 मिलियन यूएस डॉलर की फंडिंग पर रोक भी लगाई है। तो आखिर माजरा क्या है? अमित मालवीय ने कुछ जानकारी इकट्ठा की। एक जानकारी है कि इलेक्शन कमीशन साइंस MOU विद IFES ऑन इलेक्शन मैनेजमेंट। मतलब इलेक्शन कमीशन ने 2012 के 17 मई को क्या किया था कि एक मेमोरेंडम साइन किया था IFES
ऑन इलेक्शन मैनेजमेंट को लेकर। दरअसल दूसरे स्क्रीनशॉट के जरिए बीजेपी और अमित मालवीय यह बताना चाहते हैं कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जो है वो जॉर्ज सोरोस की संस्था है, जिस IFES के साथ चुनाव आयोग ने यहाँ पर मेमोरेंडम साइन किया, वो संस्था बेसिकली जॉर्ज सोरोस की है। इसलिए वो बार बार कह रहे हैं कि जो IFES है, USAID है, ये सब एक तरीके से कनेक्टेड हैं और चुनाव आयोग के साथ इनकी डीलिंग चल रही थी, ये वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए सीधे अमित मालवीय के पोस्ट के जरिए ही समझ लेते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या और क्यों बीजेपी वाले इस मुद्दे पर ब्लेम गेम खेलने की तैयारी कर रहे हैं। हमने जो आपको 2 स्क्रीनशॉट दिखाए हैं उसमें एक डील की बात कही गई है कि चुनाव आयोग ने डोज के साथ या USAID के साथ एक मेमोरेंडम साइन किया था भारत में मतदान की स्थिति को सुधारने के लिए। अमित मालवीय ने जानकारी दी है कि एक बार फिर कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के जाने माने सहयोगी जॉर्ज सोरोस ही हैं जिनकी छाया हमारी चुनावी प्रक्रिया पर मंडरा रही है। वो आगे कहते हैं 2012 में SY कुरैशी के नेतृत्व में चुनाव आयोग ने जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़े संगठन द इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अब यहां कहा जा रहा है कि जिसे मुख्य रूप से, यहां देखिए, जिसे मुख्य रूप से USAID द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। विडंबना यह है कि भारत के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की पारदर्शी और समावेशी प्रक्रिया पर सवाल उठाने वालों को हमारे लोकतंत्र में पहली बार, जहां पहले अकेले प्रधानमंत्री ही निर्णय लेते थे, भारत के पूरे चुनाव आयोग को विदेशी ऑपरेटरों को सौंपने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। यह तेजी से क्लियर होता जा रहा है, स्पष्ट होता जा रहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA ने देश के हितों के विरोधी ताकतों को भारत के संस्थानों में घुसपैठ करने में व्यवस्थित रूप से सक्षम बनाया, जो हर अवसर पर भारत को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप अगर यह लिख रहे हैं तो 2012 में अगर ऐसा कोई मेमोरेंडम साइन हुआ था बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट को दिखाकर, तो आप यह क्यों नहीं बताते कि 2014 का चुनाव फिर कौन जीता है और 2014 से लगातार किनकी सरकार है। अगर उन्हें चुनाव आयोग में ऐसे फंडिंग की जानकारी थी तो आपने रोकी क्यों नहीं। अगर जानकारी नहीं थी तो आपसे बड़ा लापरवाह कौन है अगर यह फंडिंग गलत है तो। क्योंकि अब एलन मस्क ने इस पर रोक लगाने का जो फैसला लिया है तो यह जानकारी क्लियर हुई है कि 21 मिलियन $US की मदद चुनाव आयोग को की जा रही थी। ऐसे में यह देश भर में बहस का मुद्दा बनता जा रहा है। हालांकि एलन मस्क क्या अपने मन से फैसला लेते हैं? क्या वो जब मोदी से मुलाकात कर रहे थे तो वो मुलाकात भी ट्रंप को शायद पसंद नहीं थी? इस हेडलाइन को देखिए, मोदी मीट्स मस्क, ट्रंप सेज ही इज अनश्योर इन व्हाट कैपेसिटी द US बिलियनियर मेट इंडियन PM। क्यों मिले हैं? ये तस्वीर तो आप देखे ही हैं। और जब मिले थे तो एलन मस्क अपनी फैमिली के साथ थे और मोदी जी पूरा भारतीय तंत्र लेकर जा रहे थे। ऐसे में सवाल यह उठता है कि एलन मस्क जो इस तरीके के बेतरतीब फैसले ले रहे हैं उसके पीछे कौन है? क्या भारत को सिर्फ और सिर्फ झटका देने की तैयार है? कभी टैरिफ्स के मामले में कि भारत जितना टैरिफ लगाएगा, जितना महंगा करेगा टैरिफ, उतना ही ज्यादा टैरिफ हम भी लगा देंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को मुंह पर सुना गए थे। अब एलन मस्क भी किस तरीके से अमेरिकी सरकार के उस दक्षता विभाग द्वारा दिए जा रहे पैसे को रोककर उन्होंने भारत को बड़ा झटका दिया है और कई देशों को भी झटका दिया है। मतलब किसी भी तरीके की मदद देने से इन्होंने मना कर दिया है। USAID पर तो खैर अमेरिकी अदालत में बहस चल रही है, लेकिन भारत के चुनाव आयोग में अगर वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए किस मंसूबे से विदेशी पैसे फंड किए जा रहे थे, डाले जा रहे थे, यह अब बड़ी बहस का मुद्दा बन सकता है, चर्चा का विषय हो सकता है। और अगर बीजेपी वाले इसके
मद्देनजर कांग्रेस को घेरने की तैयारी में हैं, तो फिर यह खबर तो उन्हें 2014 में ही लग जानी चाहिए थी। अगर लग गई थी तो आपने उस फंडिंग को आगे से क्यों नहीं रोका? जो आज खबर आती है कि इसे रोक दिया गया है, वो भी मीडिया में भर भर कर कि अमेरिका से मोदी जी के लौटते ही बड़े बड़े झटके लगने शुरू हो गए हैं। तो इसे कैसे देखा जाएगा, इस पर गौर करने की जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।